व्यक्ति को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा वो क्या करे जिससे वह सुखी हो। इसके लिए आप मुझे कुछ बढ़िया सा सुना देते तो पितामह आपकी बड़ी कृपा होती। उस समय पितामह भीष्म ने एक आलसी ऊंट की कथा सुनाई जिसने बहुत बड़ा तप किया था। भीष्म कहते हैं, हंत ते हम प्रवक्ष्यामि शृणु कार्योक निश्चयम यथा राज्ञः कर्तव्यम यच कृत्वा सुखी भवेत्। हे युधिष्ठिर, ये जीव का यह कर्तव्य है वह कुछ करके ही सुखी हो, उस कार्य का निश्चय करके वह अपने कदमों को आगे के लिए बढ़ाए। युधिष्ठिर जो आलसी और प्रमाद के साथ पड़े रहते हैं, कुछ करते धरते नहीं हैं, उनका जीवन समाप्त हो जाता है। इस संदर्भ में युधिष्ठिर हम तुमको एक ऊंट की कथा सुनाते हैं। वो कथा सुनाई का नचैव वर्ततव्यं स एदेद मनसो सुरसम उष्ट्रस्यः। संस्कृत में उष्ट्रः शब्द ऊंट के लिए है। तो महद व्रतम तन्न बोध युधिष्ठिर। अरे युधिष्ठिर, एक आलसी ऊंट की कथा सुन लीजिएगा। सतयुग की बात थी। जातिस्मरो महानुष्टा प्राजापत्य युगे भवेत् तपासु मधादिति अष्टरंडे संसति व्रतः। अरे युधिष्ठिर, उस समय की बात है, सतयुग का समय था। एक ऊंट ने बहुत बड़ी तपस्या विधाता ब्रह्मा की। बहुत लंबे समय तक इसने तो नीम के पत्ते भी खाना छोड़ दिया उन दिनों में, और बस उसकी एक ही लगन थी, कैसे भी विधाता ब्रह्मा का उसे दर्शन हो जाए। तो एक समय वो ऐसा चल करके आया कि विधाता ब्रह्मा ऊंट के सन्मुख आकर के प्रकट हो गए, और ऊंट से ब्रह्मा जी ने कहा, तपस्तस्य चान्ते प्रीतमान भव विभु वरेण छंद्यामास ततश्येनम पितामह। उसकी तपस्या से इतने प्रसन्न हुए कि विधाता ब्रह्मा कहने लगे, हे उष्ट ऊंट, हम तेरी तपस्या से इतने प्रसन्न हैं, तू आज जो भी कुछ हमसे मांगेगा वह हम देने के लिए तुम्हें बिल्कुल तैयार हैं। तो ऊंट ने क्या मांगा देख लीजिएगा। हर व्यक्ति को मांगना ही कहाँ आता है, भगवान तो सबको बढ़िया से बढ़िया देना चाहते हैं, लेकिन लोगों को मांगना नहीं आता। ऊंट ने क्या मांगा? ऊंट कहता है कि भगवस्तस्तु प्रसादात्मे दीर्घा ग्रीवा भवेद्यम। यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, वरदान देने को आए हो, तो मुझे लंबी गर्दन दे दो। हाँ, क्योंकि यह गर्दन ऊपर पेड़ तक पहुंचती नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, कितनी लंबी गर्दन दे दें? कहा, दे दो 100 योजन की, 400 कोस की। तपस्या की है। ऊंट कहता है, हमें 100 योजन लंबी गर्दन दे दो, क्योंकि चारा बारा खाने को लिए, चरने के लिए मुझे कहीं जाना ना पड़े। मैं अपनी एक ही गुफा में बैठ करके वहीं से अपनी गर्दन लंबी करूंगा, तो वहीं से चरता रहूंगा। विधाता ब्रह्मा ने कहा, और सोच लो। का सोच करके ही तो मांगा है। हम बहुत बड़े बुद्धिमान हैं, हमें लंबी गर्दन दे दो, हमें यहां से कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज भी सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। आज भी नौकरी करने वाले लोग कहते हैं सब घर से ही चलता रहे, बाहर तो कहीं कोई जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। और लंबी गर्दन, घर पर ही बैठ करके सब कुछ हो भैया। तो ऊंट ने कहा, हम तो अपनी गुफा में बैठेंगे, भूख लगेगी तो गर्दन करेंगे लंबी, और वहीं से हम पेड़ों को साफ कर देंगे। ब्रह्मा जी, हमने बहुत बड़ी तपस्या की है, इसलिए यह वरदान हमें दे दो। ब्रह्मा जी को तो पहले बड़ी हंसी आई। सदा कदाचित प्रसार्य वही ताम ग्रीवाम 100 योजनम। विधाता ब्रह्मा ने 100 योजन की ग्रीवा इस ऊंट को दे दी। चरास्यांत हृदयो यातवशा ततो मान। भैया बड़ा खुश हो रहा था और एक गुफा में जाके घुस गया। सोच रहा है अब तो कोई चिंता की बात नहीं है, वो गुफा में से ही अपनी गर्दन निकाले सो दूर दूर तक चर ले और वहीं पड़ा पड़ा खाए और खुद तारे। बड़ी मौज में रह रहा था। लेकिन हुआ यह कि एक दिन आंधी आई बड़ी जोर से आंधी और तूफान। एक गीदड़ और उसकी गीदड़नी, दोनों को गुफा की तलाश थी। वो ढूंढने के लिए कहीं हमें बचने को जगह मिल जाए।
तो वो श्रीमान जी गुफा में बैठे हुए थे। पितामह भीष्म कहते हैं लंबी तो उसकी सूंड थी। अब ऊंट इतनी लंबी गर्दन को, अब गणेश पुराण की कथा कहिए सो सूंड ही दिखाई दे रही है, लंबी वह गर्दन को कैसे बचाए। सो खूब उस गीदड़ ने और उसकी घरवाली ने उसकी गर्दन को खाना शुरू कर दिया, खूब खाई। अब तो उसको पीड़ा होने लगी। अब उसको इतनी पीड़ा हुई है कि उधर से भैया पानी आ गया और गीदड़ और वो सब खा खू करके पेट भर करके अब वहां से निकलने की कोशिश। अब स्थिति यह हुई है कि इतनी लंबी तो उसकी सूंड थी, वहां से उसका निकलना मुश्किल हो रहा था और गीदड़ों ने उसको खा लिया और वह वहीं आकर के खत्म हो गया। पितामह भीष्म कहते हैं व्यक्ति पड़ा पड़ा बाप दादाओं की संपत्ति के ऊपर ऊंट की तरह अपने घर के घोंसले में वहीं पड़ा पड़ा खाए तो समय के गीदड़ उसको अपना आहार बना लेंगे, अपना भोजन बना लेंगे। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह अपना आलस्य, अपना प्रमाद छोड़ करके नित्य पुरुषार्थ करे, वो परिश्रमी बने। उत्थान उन्हीं का है, गति उन्हीं की है जो पुरुषार्थी है। युधिष्ठिर तुम्हें बहुत बड़ा राजा बनना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। राजा का जीवन तो दूसरों के लिए होता है, तुम भी अपने घर के सब राजा हैं। ये हमारे और आप सबके लिए बात है कि हम नेक काम करें, अच्छे काम करें, आलस्य प्रमाद से हम दूर रहें, भगवती आराधना के साथ अपने जिंदगी का निर्वहन करें। ऊंट जैसी जिंदगी हमें जीने की जरूरत नहीं है। युधिष्ठिर राजा को अति प्रसन्नता हुई है।